जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में माइनर के एग्ज़ाम हो चुके हैं। सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के बच्चे भी देख सकते हैं और फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की बच्चे आप लोग भी देख सकते हैं यदि आप 2026, 27, 28 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ठीक है। बशर्ते आपका पेपर का नाम सेम होना चाहिए। न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन HSC 100 आपका पेपर कोड होना चाहिए। आज हम लोग इसका आंसर की देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये 2024-25 का अभी हाल ही में आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है। देखिए यहाँ पर डेट भी लिखे हुए हैं इन्होंने, 11/5/2025 में इसका एग्ज़ाम हुआ है। 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक है, आप लोग बताइएगा ज़रूर। मैं वेट करता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताते नहीं है कि गुरुजी हमारा कितना सही हुआ, ठीक है। 50 में से कितने सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करता हूँ, ठीक है। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व होते हैं। तो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन व खनिज लवण ये सभी पाए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर पहले का। चले, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन रेशे युक्त खाद्य पदार्थ हैं। तो दालें, मोटा अनाज, फल एवं सब्जियां ये सभी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चले, चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा रहा था, देखें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से हड्डियों व दांतों की मजबूती निम्न में से किस खनिज लवण का कार्य है। तो हड्डियों और दांत को मजबूत करने के लिए कैल्शियम आपके लिए आवश्यक होता है, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, देखिए पांचवा क्वेश्चन पूछा था, अंडे उच्च स्रोत हैं। अंडे उच्च स्रोत प्रोटीन के होते हैं, लेकिन उसमें विटामिन्स भी पाए जाते हैं और खनिज लवण भी पाए जाते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पाँचवें का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। देखें इसमें जो पानी है इसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य वसा का उच्च स्रोत है। फैट का सबसे उच्च स्रोत क्या है। मक्खन, पनीर और तेल ये सभी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 7 का। आठवां क्वेश्चन पूछा गया था, अमरूद, नींबू, संतरा और टमाटर उच्च स्रोत हैं विटामिन सी के। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ नहीं है। तो देखें वसा, रेशे, पानी ये तीनों आपके भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। एसिड जो अम्ल होता है आपके भोज्य पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आलू, अनाज, बीन्स, दालें और ओट्स मुख्य स्रोत है। किसके मुख्य स्रोत हैं ये। प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम है। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम है थायमिन। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा खट्टे फलों में पाए जाने वाला विटामिन है। तो एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है खट्टे फलों में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी कार्बोहाइड्रेट के सूक्ष्म इकाई है। कार्बोहाइड्रेट के सूक्ष्म इकाई होते हैं ग्लूकोज। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें अच्छा स्रोत है प्रोटीन के। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आयरन की कमी से होने वाला रोग है। आयरन की कमी से खून की कमी होती है, एनीमिया यानी रक्त अल्पता। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग कौन से हैं। फैलने वाले रोग संक्रामक रोग होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट था। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सूर्य के प्रकाश का विटामिन है। विटामिन डी है। सी ऑप्शन राइट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संचारी रोग फैलते हैं के द्वारा। किसके द्वारा संचारी रोग फैलते हैं। वायु, जल और भोजन के द्वारा। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। आयरन की कमी से आपका रक्त अल्पता यानी एनीमिया होता है, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। बी ऑप्शन आपका
इसमें करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 22 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, आराम और सोना भाग है किसके? व्यक्तिगत स्वच्छता के, पर्सनल हाइजीन के। ठीक है, सी ऑप्शन राइट था 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग है? ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, इसे टीबी कहते हैं। ठीक है, टीबी रोग जो होता है ये आपका जीवाणु के कारण फैलता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट था 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्वस्थकर आदत है? बिना हाथ धोए भोजन करना अस्वस्थकर आदत है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट था 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, छूत की बीमारी का मुख्य कारण है क्या? बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, ये सभी आपके करेक्ट थे। ठीक है, दूषित वायु, दूषित भोजन, खराब स्वच्छता की स्थिति, ये सभी डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है? स्वस्थ व्यक्ति के लिए टीकाकरण, संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन, ये सभी आवश्यक है। डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से जीवाणुओं के कारण होने वाली बीमारी नहीं है। जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी नहीं होती है? पोलियो माइलाइटिस। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया था, कोरोना विषाणु है एक आरएनए विषाणु है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया था? पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में पानी का कार्य है? तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, रक्त की मात्रा बनाए रखता है और पोषक तत्वों का संचार भी करता है। डी ऑप्शन राइट है 30 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी बृहद पोषक तत्व हैं। 31 का डी ऑप्शन आपका राइट था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? विटामिन और खनिज लवण, ये दोनों सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट इसमें पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत ये तीनों हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन व खनिज लवण के कार्य हैं। विटामिन और खनिज लवण मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली बनाए रखते हैं, मजबूत हड्डियों और दांतों का निर्माण करते हैं, सामान्य बुद्धि व विकास का भी समर्थन करते हैं। ये तीनों आपके करेक्ट हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन की सूक्ष्म इकाई है? प्रोटीन की सूक्ष्म इकाई क्या होती है? एमिनो एसिड प्रोटीन की सूक्ष्म इकाई होती है। सी ऑप्शन राइट है 35 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है, देखें हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जित होता है वृक्क के द्वारा, किडनी के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है 36 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग है? गैर संचारी रोग, कैंसर जो है गैर संचारी रोग है, बाकी एड्स, डेंगू ये आपके संचारी रोग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 37 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, निम्न में से किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है हमारे। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन करेक्ट था 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 40 का। 41 पूछा गया था, निम्नलिखित में से रक्त का थक्का बनने में मदद करने वाला पोषक तत्व है? विटामिन के है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से आयरन का मुख्य स्रोत है? आयरन का मुख्य स्रोत चुकंदर, अनार और खजूर, ये तीनों हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रोटीन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? प्रोटीन की कमी से कुपोषण हो जाता है, मेलन्यूट्रिशन। 43 का फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 44 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, WHO का पूर्ण रूप क्या है? WHO का फुल फॉर्म पूछा गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 45 का बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार के प्राथमिक कारण है क्या? बैक्टीरिया। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा संक्रमित स्तनधारियों से मनुष्य में फैलता है? रेबीज फैलता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 47 का।
नेक्स्ट इसमें पूछा गया था खुले में शौच से फैलने वाली बीमारी है, खुले में शौच करने से कॉलरा हो जाता है, ठीक है। कौन सी बीमारी? हैजा होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सीधे एचआईवी से संबंधित है? एलिसा परीक्षण सीधे एचआईवी से संबंधित होता है। डी ऑप्शन राइट है 49 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो जो आपका डिप्थीरिया है ये एक संक्रामक रोग है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।